Ladies and gentlemen. नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसमें हम जो चल रहा है वो है आपका चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य का बात अगर की जाए तो एक वीडियो इससे पहले मैं आपको दे चुका हूं, जिसमें हमने बात किया था चोल साम्राज्य के उदय के बारे में। इसमें जो हम बात करेंगे, चोल साम्राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए थे उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें आपका कुछ प्रमुख हो जाते हैं कि आपको पता होगा कि चोल साम्राज्य की अगर बात की जाए तो किस तरह से विजयालय चोल थे वो इसकी स्थापना करते हैं। तो चोल जो हुआ करते थे, पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। आप लोगों को पता है कि भारत देश में हमेशा से चलता आया है कि जिनके सामंत वगैरह होते हैं, यानी कि शक्ति जिसको मिल जाए वो, मतलब कुल मिला के ये होता है जैसे आप हमारे अधिकारी हैं। अधिकारी मतलब हम आप हमारे नीचे काम करते हैं, तो नीचे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर आने की कोशिश भी करते हैं। इसी तरह जो पल्लव के क्या हुआ करते थे, चोल हुआ करते सामंत हुआ करते थे, काम करते थे, फिर बाद में पल्लवों पर ही लड़ जाते हैं। और पल्लवों पर जब लड़ जाते हैं तो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से विजयालय होते हैं वो क्या करते हैं, आपका विजयालय क्या करते हैं, आपका जो पल्लवों का जो छोटा मोटा राज्य होगा था तंजौर को जीत लेते हैं और तंजौर के ये राजा बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं विजयालय के बाद के कुछ प्रमुख शासक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि किस तरह से जो है आपका जो शुरुआत होती है मध्यकालीन चोल का, जो शुरुआत होती है 848 से लेकर 1279 तक होती है। और बात करें विजयालय चोल से लेकर आपका राजेंद्र चोल तृतीय तक, और आखिरी जो शासक होते हैं ये यहाँ पर राजेंद्र चोल होते हैं। ठीक है, तो बता दूं कि आपका शुरू करने से पहले हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दूं, चैनल पे जो है आपको लगभग 1600 वीडियो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुल मिला के सारा जीएस जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप उसके दौड़ के जाइए और लपक के जो है वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स चाहते हैं तो नोट्स ले लीजिए। ऐप पर जुड़ना चाहते हो नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर ऐप पे जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, आपको कंप्लीट जो है माल जो है यानी कि मटेरियल जो है तैयार मिल जाएगा। आप जाइए, आनंद लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे से छोटा हो और बड़े से बड़ा हो, आपका बेड़ा पार हो ही जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर नज़र डालते हैं आपका इस वीडियो में और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है आदित्य चोल के बारे में। विजयालय चोल के बाद जो राजा बनते हैं वो आदित्य चोल बनते हैं। ठीक है, तो चोल साम्राज्य के ये दूसरे थे, क्योंकि ये थे आपके विजयालय चोल के क्या थे, बेटे यानी कि पुत्र यानी कि लड़का थे। ठीक है, आइए समझते हैं इनको, थोड़ा सा देख लेते हैं। विजयालय चोल की बात कर रहे हैं तो विजयालय चोल ने क्या किया था, आपका जो चोल साम्राज्य था उसकी क्या करते हैं, नींव रखते हैं। यानी कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फाउंडर ऑफ द चोलाज किंगडम वाज द विजयालय हु द कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ द तंजौर ड्यूरिंग मिड 8th century. विजयालय डिफीटेड द पल्लवाज एंड टुक ओवर द तंजौर फ्रॉम देम. ही वॉज सक्सीड बाई हिज सन आदित्य प्रथम। सीधा सा मतलब था कि जो विजयालय चोल हुआ करते थे ये क्या थे, आपके पल्लवों के यानी कि सामंत हुआ करते थे। ये पल्लव राज्य यानी पल्लव राजवंश दिख जाएगा, पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। और पल्लवों के खिलाफ क्या करते हैं, आपके ये विद्रोह कर देते हैं, यानी कि लड़ाई शुरू कर देते हैं। लड़ाई के साथ ही क्या होते हैं, आपके जो विजयालय होते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, तंजौर होता है, ये तंजौर या तंजावुर, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जीत लेते हैं। और 1850 में तंजौर के क्या बन जाते हैं, विजयालय चोल जो होते हैं राजा बन जाते हैं। तो सीधा सा मतलब है चोल साम्राज्य की स्थापना जो होती है आपकी 1850 में आपके विजयालय चोल के द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से जो पल्लव होते हैं समाप्त नहीं होते हैं। उसके बाद इनके बेटे, इनके पुत्र, इनके लड़के, इनकी जो है लल्ला जो है आगे आते हैं। और लल्ला जो जिनका नाम क्या था, आपका आदित्य प्रथम होता है। तो विजयालय चोल जो थे, चोल राजवंश द्वारा स्थापित तंजावुर राज्य के क्या थे, राजा थे। यानी कि जब पल्लवों को हराते हैं तो वहाँ पर कुछ ही हिस्सा जो होता है, जो तंजावुर होता है, इस पर ही क्या कर पाते हैं, ये कब्जा कर पाते हैं। और 850 में ये क्या होते हैं, आपके राजा बन जाते हैं। इस वाले क्षेत्र के राजा जब बन जाते हैं, उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद इनका बेटा, इनका पुत्र जो है आ जाते हैं, कि इनका क्या नाम होता है, आदित्य प्रथम होते हैं, जो कि विजयालय के क्या थे, पुत्र थे। चोल साम्राज्य को पल्लवों से ये क्या कराते हैं, मुक्त करवाते हैं। कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर का ये निर्माण भी करवाते हैं। कौन, आपके आदित्य प्रथम करवाते हैं। समझ पा रहे हैं ना, कौन, आपके आदित्य प्रथम करवाते हैं। सीधा सा मतलब था कि आपका विजयालय चोल ने पल्लवों से जीत कर एक छोटा सा हिस्सा, जिसका नाम कह सकते हैं, जो आपकी क्या था, आपका तंजौर को जीत लेते हैं।
850 में। उसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो आपके इनके बेटे आदित्य प्रथम आते हैं और पल्लवों को चोल साम्राज्य से पूरी तरह से क्या करते हैं, मुक्त करा देते हैं और पूरी तरह से एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इस पूरे क्षेत्र पे जो पल्लवों का हुआ करता था उस पर क्या कर लेते हैं, ये कब्जा कर लेते हैं, यानी कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का ये क्या कर लेते हैं, नींव रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य प्रथम के समय, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा सॉरी पूरा, ठीक है, ये कांचीपुरम, कावेरी, तंजावुर, ये सारे इनके क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, 1870 से लेकर 907 तक इनका समय काल रहता है। विजयालय चोल इनसे पहले राजा थे और इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं पारंतक प्रथम आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ना एक छोटा सा परिचय किसका, आपका आदित्य प्रथम का। तो पूछा जाए कि आपका पल्लवों से किसने मुक्त करवाया था, तो आदित्य प्रथम ने करवाया था। कावेरी नदी के तट पर शिव मंदिर का निर्माण आपके आदित्य प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कावेरी नदी आपको दिख जाएगी, ये आपका तमिलनाडु से, ये यहाँ से होती हुई ये इस तरह से, और ये तमिलनाडु में, यहाँ पर इन्होंने कावेरी तट पर क्या किया था, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए दूसरे राजा के बारे में बात करते हैं। प्रमुख राजा आदित्य प्रथम के बाद ये दूसरे प्रमुख राजा हैं, माने जाएंगे, बहुत प्रमुख हैं क्योंकि इसके और भी बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में बात नहीं करना, जो प्रमुख हैं उनके बारे में ही बात करना है। तो आइए देखते हैं राजराज प्रथम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो विजयालय प्रथम होते हैं वो क्या करते हैं, आपका तंजावुर जो होते हैं पल्लवों से जीत लेते हैं और इस क्षेत्र पे क्या करते हैं, तंजावुर के क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से पल्लवों से मुक्ति नहीं दिला पाते हैं आपके विजयालय, और उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनके बेटे जो होते हैं आदित्य प्रथम जो होते हैं क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। राजा बनने के बाद जो पल्लवों से होता है चोल साम्राज्य को क्या करते हैं, पूरी तरह से मुक्त करा लेते हैं। मुक्त कराने के बाद एक बहुत बड़े साम्राज्य का, यानी कि आपका कांचीपुरम, तंजावुर और कावेरी जैसे कुछ ही क्षेत्र थे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आपके एक और राजा आते हैं जिनका नाम था क्या, राजराज प्रथम। ठीक है, तो चोल शासकों में राजराज प्रथम जो थे सबसे समृद्ध शासक माने जाते हैं। राजराज प्रथम ने क्या किया था, श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया था। जब क्या था आपका ये वाला क्षेत्र था, यानी कि तंजावुर किसके अंतर्गत था, आपके विजयालय तक। विजयालय के पुत्र जो थे आपके आदित्य जो थे आपके पल्लवों को खत्म कर देते हैं और ये क्षेत्र जीत लेते हैं। उसके बाद आपका राजराज प्रथम क्या करते हैं, श्रीलंका पर भी क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं और श्रीलंका को क्या करते हैं, ये जीत लेते हैं। तो राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो था द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। यूनेस्को, यह मंदिर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। यानी कि राजराज प्रथम ने कौन सा मंदिर निर्मित करवाया था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यहाँ से पूछा जाए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, तो राजराज प्रथम द्वारा, और किस शैली में बनाया है, तो द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह मंदिर जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है, इसको शामिल किया गया है। तो राजराज प्रथम थे, राजराज के नौसैनिक पराक्रम द्वारा मालदीव पर भी विजय प्राप्त कर ली गई थी। यानी कि आपका यहाँ पर ये है आपका श्रीलंका के बाद यहाँ पर ये है मालदीव। यानी कि आपका ये जो है तंजौर वाला क्षेत्र आपका विजयालय के समय, पूरा पल्लवों वाला क्षेत्र जो था आपका आदित्य प्रथम के समय, उसके बाद मालदीव और श्रीलंका पर क्या होता है, आपका राजराज प्रथम के द्वारा जीत लिया जाता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पर जो है एक मंदिर मैंने बताया था, क्या नाम है इसका, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर या बृहदीश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं, या इसको हम राजेश्वरम मंदिर भी कह सकते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर या राजेश्वरम मंदिर की अगर बात की जाए तो यह जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं सदी के शुरुआत में बनाया गया था। इसे यानी कि इस मंदिर को पेरुवुट्टैयार कोविल भी कहा जाता है। किस मंदिर को, बृहदीश्वर मंदिर को पेरुवुट्टैयार कोविल मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ है, विश्व में है अपनी तरह का एक पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का पूरी तरह से बना हुआ है। यह अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को क्या करता है, यह आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बृहदीश्वर मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है, किस देवता से संबंधित है, तो शिव मंदिर ये है आपका। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, आपका तंजावुर में। तंजावुर कहाँ है, आप तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ है, आपका भारत में। कहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो राजराज चोल जो थे आपके। ठीक है,
चलिए, इतनी जानकारी उम्मीद है काफ़ी है। राजराज चोल की अगर बात की जाए समय काल की, तो ये जो है थे आपके 907 से लेकर 1014 तक ये रहते हैं, 1014 तक रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही हम बात करते हैं, वो है राजेंद्र प्रथम के बारे में। एक प्रमुख राजा थे आपके चोल साम्राज्य के, या चोल वंश के। तो अगर बात की जाए राजेंद्र प्रथम की, तो ये भी एक प्रमुख राजाओं में से एक थे। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को चोल साम्राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले जो राजा थे वो क्या करते हैं आपके राज प्रथम जो थे, उन्होंने क्या कर लिया था, आपका ये जो श्रीलंका वाला क्षेत्र था इस पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और आपके जो राजेंद्र प्रथम होते हैं ये श्रीलंका को इसमें पूरी तरह से मिला लेते हैं। तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण अगर सामरिक अभियान की अगर बात की जाए, तो कलिंग व बंगाल पर विजय करना था। इस कार्य इन्होंने किसने, आपके राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी, तथा गंगईकोंड चोलपुरम नाम का क्या किया था, एक नगर की स्थापना की थी। वहीं पर इन्होंने चोल गंगम तथा एक विशाल सरोवर का निर्माण भी कराया था। चोल राजवंश का ये सबसे महान शासक माना जाता है। कौन, आपके राजेंद्र प्रथम को चोल वंश का सबसे महान राजा माना जाता है, क्योंकि आपके जो चोल थे, चोल मतलब राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने क्या किया था, मैं आपको दिखा दूं। ये जो है आपका जो देखेंगे यहाँ से लेकर ये इस तरह से, यहाँ इन्होंने क्या कर लिया था, श्रीलंका को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या था, ये गंगईकोंड चोलपुरम नामक क्या बसाया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, ये लड़ाई करते करते यानी कि बढ़ते बढ़ते गंगा नदी तक पहुंच गए थे, यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में। यहाँ पर मैंने क्या बताया, कलिंग व बंगाल वाले क्षेत्र में गंगा नदी के तट तक पहुंच गए। यानी कि गंगा को जीतने वाला इन्होंने क्या कहा, गंगा को जीतने वाला, यानी गंगईकोंड, यानी कि गंगा को जीतने वाला अपने आप को घोषित कर दिया। यानी कि गंगा को जीतने वाला व्यक्ति कौन थे, आपके राजेंद्र प्रथम थे। इन्होंने अपनी उपाधि धारण की। इसके बाद इन्होंने यह है आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, गंगईकोंड चोलपुरम नामक क्या किया, एक नगर की स्थापना की थी। कहाँ पर, आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। यानी कि इन्होंने क्या किया, आपका ये है बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये बढ़ते चले जाते हैं और गंगा नदी तक ये पहुँच जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, ये जीत लेते हैं। गंगा नदी के वाले क्षेत्र को भी जब जीत लेते हैं तो अपनी एक उपाधि धारण करते हैं। क्या नाम रखते हैं, गंगईकोंड, यानी कि गंगा को जीतने वाला। तब क्या रखते हैं, ये गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर की स्थापना भी करते हैं। ये चोल गंगम नामक एक विशाल सरोवर का भी निर्माण करवाते हैं। ठीक है, तो इनका समयकाल की बात की जाए राजेंद्र प्रथम की, तो 1014 से लेकर 1044 तक इनका समयकाल माना जाता है। ठीक है, इससे पहले जो थे राजराज प्रथम थे, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और बात की जाए इनकी मृत्यु 1044 में हो जाती है। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। राजराज चोल, ठीक है, इससे पहले वाले राजा, इसके बाद जो आते हैं राजाधिराज चोल प्रथम, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, ये हिंदू और शैव मत के अनुयायी थे। ठीक, चलिए साथियों आगे बात करते हैं। इसी में ही राजेंद्र चोल द्वितीय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रमुख और आखिरी राजा यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो राजकेसरी की इन्होंने उपाधि धारण की थी। राजेंद्र चोल द्वितीय अपने बड़े भाई राजाधिराज चोल के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। इनको कोपम के युद्ध में अपने भाई के संग याद किया जाता है, जहाँ पर इन्होंने पश्चिमी चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वरम प्रथम का क्या किया था, पासा इनकी दुकान ही पलट दी थी। ठीक, तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो आपकी जो राजकेसरी की उपाधि धारण करने वाले कौन थे, आपके राजेंद्र प्रथम वो द्वितीय। राजेंद्र चोल द्वितीय अपने बड़े भाई क्या नाम था, राजाधिराज चोल। ठीक है, राजाधिराज चोल के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। यानी कि राजेंद्र द्वितीय से पहले कौन से राजा थे, आपके राजाधिराज चोल थे। अगर राजाधिराज की अगर बात की जाए तो 1044 से 1000 राजेंद्र चोल प्रथम के बाद किसका आता है, राजाधिराज चोल क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। 1044 से लेकर 1052 तक का इनका समय काल था। इनके जो मैंने बताया था कि इनके छोटे भाई कौन थे, आपके राजेंद्र द्वितीय। तो राजेंद्र द्वितीय के साथ ये कोपम के युद्ध में जो होते हैं 1052 में जो है क्या करते हैं, लड़ते हैं। और कोपम के युद्ध में आपके राजाधिराज चोल जो होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इनकी किसकी, राजेंद्र द्वितीय के साथ आपका राजाधिराज चोल जो होते हैं युद्ध लड़ रहे होते हैं, और राजाधिराज चोल जो होते हैं युद्ध लड़ रहे होते हैं, और उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, कोपम के युद्ध में हो जाती है। इसके बाद इनके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय क्या बनते हैं, राजा बन जाते हैं। ठीक है, चलिए
इतना जानकारी काफ़ी है। राजाधिराज चोल, बात आ रही थी हमारे राजेंद्र द्वितीय के बारे में। जब इनकी राजाधिराज चोल की मृत्यु हो जाती है तो इनके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय जो होते हैं क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। राजा की बात की जाए तो 1054 से लेकर 1064 तक ही रहते हैं, ठीक है। राजाधिराज के बाद ये आते हैं कौन, राजेंद्र द्वितीय। इसके बाद जो आते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतनी जानकारी वैसे काफ़ी है। इनका समयकाल की अगर बात की जाए तो 1054 से लेकर 1064 तक का इनका समयकाल रहता है, किसका, राजेंद्र द्वितीय का, ठीक। इतनी जानकारी काफ़ी है। तो मुझे उम्मीद है ये प्रमुख कुछ राजा थे, इतना जानना काफ़ी है। अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं, इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो हो जाएगा आपका चोल शासन यानी कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और यहाँ पर कुछ देखेंगे जैसे कि सैन्य व्यवस्था, इनकी नेवी वाली व्यवस्था, ग्रामीण जो स्वशासन था या ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन था उसके बारे में बात करेंगे। मतलब कुल मिला के काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।